सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से अग्रसर, मजबूत डिजिटल और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए की गई कई नीतिगत पहले। राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026, नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास को मिलेगा वैश्विक मंच। स्टार्टअप्स, निवेशक, नीति निर्माता, उद्यमी और क्रिएटर्स वैश्विक मंच पर आएंगे एक साथ। राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026, मुख्य सचिव ने कार्यक्रम स्थल पहुंच कर लिया तैयारियों का जायजा। कहा, डिजिटल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा राजस्थान। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से अग्रसर है। राजस्थान सरकार ने एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में बेहतर इकोसिस्टम बनाने के लिए 4 नई नीतियाँ लागू की है। राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 4 से 6 जनवरी तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस समिट में देश विदेश के स्टार्टअप, निवेशक, उद्यमी और युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 6 जनवरी को राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026 को लॉन्च करेंगे। इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश के स्टार्टअप्स को 200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और मेंटरशिप का अवसर मिलेगा। बता दें कि जयपुर में स्थित भामाशाह डेटा सेंटर राजस्थान का सबसे बड़ा Tier 4 डेटा सेंटर है। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पॉलिसी में निवेशकों को वित्तीय और प्रशासनिक प्रोत्साहन दिए गए हैं। वहीं राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत जयपुर को ITES क्षेत्र का हब बनाने और वर्ष 2030 तक 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। एनिमेशन, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए AVGC XR नीति 2024 लागू की गई है। बता दें कि राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026 राजस्थान को नवाचार और निवेश का केंद्र बनाने के साथ ई-गवर्नेंस में पारदर्शिता, तेजी और नागरिक केंद्रित सेवाओं को सुनिश्चित करेगी। नीति में AI प्रणालियों का नैतिक और सुरक्षित उपयोग, साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार की इन पहलों के परिणाम स्वरूप अब तक 7200 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 42,500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। राजस्थान के स्टार्टअप्स को फंडिंग और मेंटरिंग का वैश्विक मंच देने के उद्देश्य से 4 से 6 जनवरी तक जयपुर में राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह समिट राजस्थान में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें 10,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें देश विदेश के स्टार्टअप्स, निवेशक, युवा उद्यमी, IT प्रोफेशनल, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग लेंगे। इस समिट के माध्यम से प्रदेश के स्टार्टअप्स को 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त होगा। आई स्टार्ट प्रोग्राम से जुड़े स्टार्टअप्स को 1 वर्ष की मेंटरशिप का अवसर भी मिलेगा। समिट के दौरान विभिन्न सेक्टोरल सत्र, स्टार्टअप पिच, हैकाथॉन, कॉमिकॉन और फिल्म फेस्टिवल सहित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 6 जनवरी को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026 का शुभारंभ करेंगे। समिट में आयोजित राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस केंद्र सरकार के इंडिया AI मिशन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रदेश के AI नवाचारों को प्रदर्शित करेगी और AI संचालन से संबंधित सिफारिशें तैयार करेगी। बता दें कि इस समिट में 10,000 से अधिक प्रतिभागी, 100 से अधिक वक्ता, 50 से अधिक सत्र, 500 से अधिक निवेशक और 100 से ज्यादा स्टार्टअप पिच और 300 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह समिट राजस्थान को वैश्विक नवाचार और AI हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और टाई राजस्थान के सहयोग से आयोजित यह समिट प्रदेश में स्टार्टअप्स और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने का ऐतिहासिक अवसर है।
मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने आज जयपुर स्थित JCC सीतापुरा में राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आयोजन को सफल बनाने के आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने मुख्य समारोह और विभिन्न सत्रों के लिए निर्धारित हॉल सहित पूरे आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और सभी संबंधित नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर समिट के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने बताया कि समिट में 6 जनवरी को राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026 को लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा कि यह समिट राजस्थान में पहली बार इस स्तर पर आयोजित हो रही है। इसमें 10,000 से अधिक प्रतिभागी, 1200 से अधिक ग्लोबल कंपनियों के फाउंडर, CEO और निवेशक तथा 20 से अधिक यूनिकॉर्न, सूनिकॉर्न और स्टार्टअप्स के फाउंडर शामिल होंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि डिजिफेस्ट के माध्यम से प्रदेश में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, AI और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह आयोजन राजस्थान को IT और स्टार्टअप निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने में सहायक होगा और डिजिटल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में राज्य की पहचान को मजबूत करेगा। शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी और संचार डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि समिट के दौरान फिल्म फेस्ट, कॉमिकॉन और अन्य विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देंगे और निवेश और रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। वहीं आयुक्त श्री हिमांशु गुप्ता ने बताया कि विभिन्न सेक्टोरल सेशंस के जरिए स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को ई-कॉमर्स, हेल्थ टेक, AVGC XR, एग्री टेक, फिनटेक, मीडिया टेक, स्पोर्ट्स टेक, AI/ML, डीप टेक जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों के द्वारा जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा छात्रों को AI के उपयोग और ग्लोबल एक्सपोजर के अवसर भी मिलेंगे। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना, जो HPCL और राजस्थान सरकार के संयुक्त निवेश से संचालित है, राजस्थान में औद्योगिक उत्कृष्टता का प्रतीक बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि HRRL परियोजना ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक सुविधाओं के साथ राजस्थान में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया है। इससे न केवल डाउनस्ट्रीम उद्योगों को मजबूती मिली है, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए नई आर्थिक संभावनाएं और अवसर उत्पन्न हुए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि HRRL परियोजना राजस्थान को आत्मनिर्भर और मजबूत नई अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर कर रही है। यह प्रदेश के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में एक मिसाल पेश कर रही है। HPCL और राजस्थान सरकार की साझेदारी से शुरू हुई HRRL परियोजना आज पूरे राज्य के विकास की धड़कन बन चुकी है। ये रिफाइनरी अल्ट्रा क्लीन BS6 ग्रेड ईंधन और प्रीमियम पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन कर भारत के ऊर्जा भविष्य को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन की गई है। ये सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि राज्यव्यापी विकास का उत्प्रेरक है। इसने डाउनस्ट्रीम उद्योगों की एक नई श्रृंखला को जन्म दिया और हजारों प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए। 500 किलोमीटर तक विशाल उपकरणों का परिवहन एक लॉजिस्टिक उपलब्धि थी। अस्थायी पुल, बाईपास, बिजली लाइनों के शटडाउन और 4 किलोमीटर लंबा काफिला इस उपलब्धि का प्रमाण है। आज ये प्रयास स्टील और कंक्रीट में गर्व से खड़े हैं। ये रिफाइनरी शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। 400 हाई मास्ट और 2200 स्ट्रीट लाइट से जगमगाती ये रिफाइनरी अपने आप में एक दमकता हुआ शहर प्रतीत होती है। रिफाइनरी से परे 900 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क आकार ले रहा है। जल, क्रूड और उत्पादों को पूरे देश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए HPCL राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट केवल उद्योगों को ऊर्जा नहीं देता, ये समुदायों, आकांक्षाओं और भविष्य को ऊर्जा प्रदान करता है। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।